इंटरसेक्टिंग लाइन, लीनियर पेयर एंड पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में उस दिन बताया था। आगे हम स्टार्ट करते हैं 6.1। ये आपका क्लास 9 का ही है, एक्सरसाइज 6.1। क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम वन वन क्वेश्चन सब करेंगे। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले देखते हैं। इन फिगर 6.13 जो आपकी फिगर दी है क्वेश्चन फर्स्ट में, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो पहले क्या है, ए बी, पहले हम फिगर बना लेते हैं कि ये आपकी ए बी लाइन सेगमेंट है। और क्या दिया है, सी डी, ये आपका सी डी दिया है, सी डी। जो ए बी और सी डी वो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, ओ पर। इसके बाद क्या दिया, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यहाँ पर एक और लाइन दिया है ई, तो बी ओ ई, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो दिया है वो कितना दिया है, 70 डिग्री। तो लिख लेते हैं एंगल गिवन, क्या क्या दिया है, गिवन ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी नहीं है, बी ओ ई, इक्वल्स टू 70 डिग्री। इस एंगल का इस एंगल का सम जो दिया है वो 70 डिग्री दिया। एंड बी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल दिया है आपको बेटा 40 डिग्री। कितना दिया है, 40। तो एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, हमें क्या निकालना है, बी ओ ई। पहले तो ये निकालना है क्योंकि इन दोनों का सम दिया, अलग अलग दिए नहीं है। दूसरा क्या दिया है, पूछा है सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स यानी कि ये पूरा निकालना, ठीक है। सी ओ ई ही दिया है, सी ओ ई, तो सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स ये पूरा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो, ये लाइन सेगमेंट सी डी है, ये ए बी है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। बेटा ये इसके इक्वल है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, लिखना बहुत जरूरी है। अब जब ये 40 हो गया, अब हम ये आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसका सम दिया था। तो इसमें ए ओ सी के प्लेस पर हम 40 रख देंगे, तो 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, यही दिया है ना। तो यहाँ पर एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 माइनस, ये 40 इधर कर देंगे, माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। ये कितना आ गया बेटा, 30। अब क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं कि ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये हम निकाल सकते हैं। तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180। अब क्यों है तो यहाँ लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, क्या लिखना होगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर है तो इसलिए ये 180 हो गया। यहाँ पर ये 40 प्लस ए ओ डी इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो कितना निकल आया बेटा, 140 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 140 डिग्री। यहाँ तक समझ आया। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना, तो इनको क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। ये 140 डिग्री आ गया, आपको पता चल गया। अब हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल बेटा निकालना था, तो क्या कर सकते हैं, इन सबको हम प्लस कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो इसका प्लस कर दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है,
180 हो गया, 180 और 70 कितना हो गया 250। तो आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है COE वो आ गया 250 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन फिगर दिस लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो XY ये लाइन है, सपोज करो कि आपकी XY, और एक है MN, MN ये आपकी दूसरी लाइन है MN, इंटरसेक्ट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल POY, ये P क्या है परपेंडिकुलर इस पे है, तो एंगल POY क्या दिया है 90, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री दिया है। और एंड द रेशियो क्या दिया है A/B 2/3 दिया है। फाइंड C निकालना है। अब A और B कौन सा है, ये आपका है A और ये है B, इनका रेशियो दिया है बेटा, और C आपका है ये वाला एंगल, ये हमें निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप जानते हैं XY क्या है लाइन है, और इस पे ये OP आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका POX भी तो 90 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, A और B का जो रेशियो दिया है उसका सम क्या होगा 90 होगा। तो ये A और B का जो दिया है 2x A/B इक्वल्स टू दिया है 2/3। तो 2x प्लस 3x ही ले लेते हैं, 3x इक्वल्स टू 90। क्यों 90 होगा बेटा, ये इधर का ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 90। तो x इक्वल्स टू 90/5 डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 5 बन जा 5, 4 बचा 5 8 जा 40, यानी कि x की वैल्यू आपकी 18 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू यानी कि 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री, एंड B इक्वल्स टू बेटा क्या होगा 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है C। आप जानते हैं B प्लस C ये एक लाइन है तो लीनियर पेयर बनाएगा, तो हम आसानी से निकाल लेंगे B प्लस C इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। तो B की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, कितना है 54 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, C इक्वल्स टू 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 10 से 4 6 और 7 से 5 2 126 डिग्री आ गया आपका C का वैल्यू। समझ आया आप लोगों को। आगे हम आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन ही कराएंगे जिससे आप अच्छे से समझ के कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, इन दिस फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ क्या दिया है, गिवन एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर क्या आपकी दी है इस तरह से। ये आपका T है, ये R है, यहाँ पर है Q और यहाँ है S, ये आपका P। अब देखना क्या है, यहाँ पर PQR ये वाला एंगल किसके इक्वल दिया है PRQ मतलब ये दोनों एंगल कैसे हैं आपस में इक्वल हैं, और हमें क्या प्रूफ करना है कि PQS इधर वाला जो एंगल है वो PRT इसके इक्वल होगा, ये हमें निकालना है। ओके, चलिए
ये आपका पी क्यू आर दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पूरा कितना है 180 है, 180 माइनस 180 माइनस आपका पी क्यू एस लिख सकते हैं, पी क्यू एस। पी क्यू आर को, इस एंगल को हमने लिख दिया क्योंकि एंगल तो कोई गिवन नहीं है, तो पूरा दोनों का सम 180 है, तो हमने इसको लिख दिया 180 माइनस दिस एंगल। इसी तरह से सिमिलर हम यहाँ करेंगे 180 माइनस दिस एंगल, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस एंगल पी आर टी, पी आर टी। अब आप जानते हो, देखो 180 इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस का पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ओके, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना था, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। देखिए बेटा, यही हमें प्रूव करना था, पी क्यू एस इक्वल टू पी क्यू पी आर टी। दैट्स ऑल। आगे के क्वेश्चन हम आगे वीडियो में कराएंगे।